एफडीज, बैंक सेविंग्स और पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बारे में हम सबको पता होता है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब बात आती है म्यूचुअल फ़ंड की, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड से जुड़े कई सवाल हैं जिनके आंसर्स हमें नहीं पता। जैसे कि म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना रिस्की है, क्या म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, या फिर कौन सा म्यूचुअल फ़ंड सही है। इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे, वो भी एक NISM म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट से, जिन्हें लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉट टू लर्न। तो आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही यंग एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर, जिनकी खुद की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है स्वरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जहां वो मेरे जैसे क्लाइंट से लेकर हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट नीड्स में हेल्प करती हैं। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूं श्वेता मिश्रा से, और वो बताएंगी हमें म्यूचुअल फंड से जुड़े और हमारे इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो भी सवाल हैं उनके बारे में। हाय श्वेता, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Hey, hi, I'm good. How about you? I'm pretty well. तो श्वेता, आज मेरे पास आपके लिए बहुत सारी लिस्ट है लंबे क्वेश्चंस की, पर मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तो आप हमें बताएं कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ईजिली और सिंपल लैंग्वेज में समझ पाएँ। यस श्वेता। ओके। आई रियली लाइक टू अप्रिशिएट यू। आपने बहुत अच्छा टॉपिक पिक किया है, म्यूचुअल फंड्स। एक्चुअली म्यूचुअल फंड बहुत सिंपल, बहुत इजी है, बट इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है और लोग समझ भी नहीं पाते हैं। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि क्या होता है। ओके। सपोज हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, वो शेयर अगर बढ़ गया, कंपनी ग्रो कर गई, तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे। वो कंपनी को अगर लॉस हुआ और शेयर अगर लॉस में गया तो आपके पैसे लॉस में चले जाएंगे। दिस इज द सिंपल थिंग अबाउट शेयर्स। अब म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो इनडायरेक्टली शेयर बाजार से रिलेटेड ही होते हैं। ओके। तो म्यूचुअल फंड्स में हम क्या करते हैं कि उसी तरीके से, मतलब आपसे हमने सपोज 1 लाख रुपए लिया, उसको हम डिवाइड करते हैं 40-50 पार्ट्स में। हम 40 से 50 कंपनीज के शेयर्स परचेज करेंगे। तो लॉजिकली सारे कंपनीज एक साथ ना ही बढ़ेंगे ना ही घटेंगे। जब ऐसा होगा तो पोर्टफोलियो आपका मैनेज्ड रहेगा, आप लो रिस्क पे रहेंगे और आपका मनी ग्रो करेगा। तो दिस इज अबाउट म्यूचुअल फंड्स। मतलब आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। आप एक ही चीज़, जो आप 1 लाख रुपए अगर किसी एक शेयर में डाल रहे थे, वो आप 40 से 50 डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में डालते हैं विद द हेल्प ऑफ गुड फंड मैनेजर्स, जिनको काफ़ी नॉलेज होता है। और ये पोर्टफोलियो डिवीजन होता है, जिससे आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ होती है। ओके, ऑलराइट। तो मुझे ये बताइए कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई मिनिमम अमाउंट होता है? जो लोग छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स या फिर हाउसवाइफ जो अर्न नहीं करते हैं बट स्टिल वो समहाउ अपना मैनेज करते हैं सेविंग करना, तो क्या ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड है? यस, ऑफ कोर्स। म्यूचुअल फंड ही एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए है। आपको पता है म्यूचुअल फंड में 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट। 100 रुपीज़ के SIPs भी होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ SIP। दोनों तरीकों से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 5000 से लमसम परचेज होता है। किन्हीं फंड्स में 1000 रुपीज़ से भी हो जाता है, वो लिक्विड फंड्स होते हैं। और SIP तो 100 रुपीज़ से भी शुरू हो जाती हैं। तो कोई भी कभी भी कैसे भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकता है। तो श्वेता, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पैंडेमिक ने मोस्टली लोगों को मेंटली और फाइनेंशियली बहुत अफेक्ट किया है। ख़ास तौर पर लोग फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड वगैरह में आगे आने वाले क्राइसिस में हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं? हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। एक्चुअली क्या होता है कि हम बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं, फिर हम शॉपिंग कर लेते हैं, पैसे यूज़ कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करते हैं, ये सारा कुछ होता रहता है। लेकिन वी आर नेवर वरिड अबाउट कि इस तरीके का कभी कुछ हो सकता है। और ये हुआ भी शायद हमारी जनरेशन के सामने पहली बार ही है। राइट। तो मुझे हमेशा से ये लगता है कि अगर हम पहले से प्लानिंग करके रखें, मेरा ऐसा मानना है और एक्सपर्ट्स भी ऐसा मानते हैं कि जो भी हमारी सैलरी होती है ना, हमें हमेशा 25% ऑफ आवर सैलरी मिनिमम सेव करके रखनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल हमारी कोई जॉब में प्रॉब्लम आ जाए या कोई इस तरह का सिचुएशन आ जाए जैसा अभी चल रहा है,
या हम कभी नहीं अर्न कर पा रहे हैं और हमारे ऊपर EMIs हैं, या हमें बहुत सारा कहीं पे करना है, या कोई ड्यूज़ हैं, तो एटलीस्ट हम 6 महीने के लिए तो प्रिपरेशंस रखें। तो अगर आप अपने सैलरी का 25% भी सेव करके रखते हैं ना, जस्ट हैव अ थॉट कि हम उतना कमाते ही नहीं हैं। मतलब आपकी सैलरी अगर ₹1,00,000 है तो आप ये समझो कि हम 75,000 अर्न कर रहे हैं। 25,000 आपको हर हाल में सेव करना चाहिए। आप सेव करोगे तो ऐसे इमरजेंसीज़ के लिए आप हमेशा तैयारी रखोगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छी बात यह है कि आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके की लॉकिंग नहीं है, अदर देन ATC, एक टैक्स सेविंग फंड होता है जिसको प्रॉपरली टैक्स सेविंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें तो 1 साल के पहले निकालने पे 1% एग्जिट लोड लगता है सिर्फ, लेकिन इमरजेंसीज़ में आप वो देके अपना पैसा निकाल सकते हैं, तो आप ये सारे क्राइसिस से ओवरकम कर सकते हैं। ओके, तो जैसा अभी आपने बताया कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, तो क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए भी कोई पर्टिकुलर टाइम होता है या हम कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं होता है कभी, और ये सब डिपेंड करता है आपकी नीड पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे। बहुत सारे एनालिसिस डिपेंड करते हैं कि आप अपने एक्सपर्ट के पास जाएं तो ओपनली अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं। किसी को से फॉर एग्जांपल किसी को 2 साल में वो पैसे की ज़रूरत है, किसी को 6 महीने में पैसे की ज़रूरत है, किसी को 10 साल भी वो पैसे की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस के हिसाब से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स कराए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करता है, कौन मैनेज कर रहा है और किस तरीके से आपको सजेस्ट कर रहा है। तो कभी भी कोई टाइमिंग्स नहीं होती म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, कभी भी आप कर सकते हो। स्टार्ट करने की कभी कोई टाइमिंग्स नहीं होती। ओके, ठीक है। श्वेता, मेरा यहाँ पर एक सवाल है आपसे कि मैंने ऐसा सुना है कि जब मार्केट डाउन होता है तब हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये बात कहाँ तक सही है? नहीं, ये बात 100% सही है, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन देखिए क्या होता है, मैं आपको एक थ्योरी के थ्रू समझाती हूँ। सपोज हमें कब मालूम चलेगा, हमें कैसे मालूम चलेगा कि आज मार्केट डाउन है? दूसरा, म्यूचुअल फंड में अगर मॉर्निंग से आपने देख लिया, हर डे जो शेयर बाजार चलता है ना, उस पर म्यूचुअल फंड डिपेंड करता है इनडायरेक्टली। तो जैसे आपने देखा कि मार्केट डाउन है आज और मैं पैसे लगा दूँ, तो इसमें टाइमिंग्स होते हैं। आप 1 o'clock तक पैसे लगाओगे और मार्केट क्लोज होगा 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। आपको कैसे मालूम चलेगा कि आज मार्केट डाउन हो रहा है, क्या NAV मिलना है, क्या कैसे क्या होना है? तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। यू आर नॉट ट्रेडिंग हियर ना, आप शेयर ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे हो। तो पहला तरीका होता है आप SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करो। जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो SIPs आप अलग अलग डेट्स की सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ का या 2,000 का आपने SIP लिया, स्टार्ट किया। अब उसको स्प्लिट करो, 10,000 के SIP को 2,000 में 5 हिस्सों में आप उसको बांट के अलग अलग डेट्स पे अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करो, तो आपको 5 दिन के मार्केट का इफेक्ट मिलेगा। एक ये तरीका होता है। दूसरी बात, अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हो, सपोज आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, आपको लग रहा है कि मार्केट अभी डाउन हो सकता है, डाउट है आपको कि हाँ अभी अप है, अभी मैं नहीं लगाऊं, तो आप इसको सिंपली लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करो। ये सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट और सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है आपके इन्वेस्टमेंट का। मीन्स मैं भी हम भी सबका पोर्टफोलियो ही मैनेज करते हैं, तो हम कभी भी किसी से भी इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज वी आर ऑल्सो नॉट श्योर ना कि कब मार्केट डाउन होगा, कब अप होगा। तो हम उनसे चेक्स लेते हैं। वी सिंपली कीप इट इन लिक्विड फंड्स। सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज के अपने अपने लिक्विड फंड्स होते हैं, जो आपको जितने दिन भी आप अपना मनी उसमें पार्क करते हैं, आपको 7% 6% फिक्स रिटर्न्स देते हैं। 6 to 7% अप्रॉक्सीमेटली आपको रिटर्न मिलता है, विच इज़ फार बेटर देन योर सेविंग्स अकाउंट, कि आपका पैसा आपके सेविंग्स में पड़ा रहे बैंक अकाउंट में, और आप इंतज़ार करें कि किसी दिन शेयर बाजार कम होगा और मैं जाके इसको लगा दूँ। तो ये आइडल नहीं होता। तो आप उसको सिंपली लिक्विड फंड में रखिए और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को बोलिए कि जिस दिन भी बाजार डाउन हो आप हमें कॉल करिए और इसको हम लगा देंगे, या वो लगा दें आपके बिहाफ में। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इस तरीके से आपको वो मार्केट का बेनिफिट भी मिल जाता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 2 लाख के ऊपर होता है उसमें सेम डे की NAV नहीं मिलती। तो यहाँ पे आप जज नहीं कर सकते कि जैसे सपोज आज दोपहर के 1 बजे तक जो मार्केट है या 3 बजे तक जो मार्केट है, आपने एक 2 लाख का चेक लगाया या इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में, आपको 3 दिन बाद का मार्केट मिलेगा। तो आप कैसे श्योर हो सकते हो कि मुझे क्या मिल रहा है? राइट। तो ये हमारी, इसके लिए आपको एक पोर्टफोलियो मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके पास आप अपना कितना भी पैसा लगाएं, आप 10 लाख लगाएं, 20 लाख लगाएं, वो आपका पैसा लिक्विड फंड्स में रखेंगे।
देन दे विल ग्रेजुअली शिफ्ट इट। बहुत सारे मोड्स होते हैं शिफ्ट करने के। हम 1,99,000 करके, 1 लाख करके, 50,000 करके, डिपेंडिंग ऑन दी कि मार्केट कितना अप हुआ है, कितना डाउन हुआ है, इस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं। ओके, ऑलराइट। अब मुझे आप ये बताइए, एक सबसे ज़रूरी सवाल जो हर किसी के दिमाग में होता है और जो हम अक्सर एडवर्टीज़मेंट में देखते हैं, क्या म्यूचुअल फंड सही है? मतलब क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना रिस्की है? क्या पैसे डूब जाते हैं? ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है और मुझे लगता है कि सारे लोगों को यही पता है, मोस्टली लोगों को जो ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं रखते, उन्हें यही पता है कि ये रिस्की है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत कॉमन मिथ है कि म्यूचुअल फंड रिस्की है। म्यूचुअल फंड का कैटेगराइजेशन मार्केट में नहीं है किसी के भी पास। लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड में लगाया मतलब शेयर बाजार में लगाया, हमारा पैसा डूब जाएगा। डेफिनेटली एक अनफॉर्चुनेटली एक बात और भी है कि लोग सही गाइड भी नहीं करते, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। कोई अगर एक सीनियर सिटीजन आते हैं, अगर आप उनको प्योरली इक्विटी फंड दे दोगे, इक्विटी फंड जो होते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो कोई भी सीनियर सिटीजन हाई रिस्क लेने की कैपेसिटीज नहीं रखता। हाई रिस्क लेने की हमारी आपकी कैपेसिटीज होती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द गोल्स कि उनको क्या नीड है, किस तरीके से उनका पैसा ग्रो करे, वो क्या चाहते हैं। कुछ लोग 7% ग्रोथ में बहुत खुश रहते हैं, कुछ लोगों को 40% ग्रोथ भी कम लगता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि इन्वेस्ट करना है जिनको, उनके क्या थॉट प्रोसेस है, उनको क्या गोल्स हैं, उन्हें क्या नीड है, उस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। अब जो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो येस इट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू शेयर मार्केट। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था म्यूचुअल फंड्स के, कि आप अगर किसी एक चीज़ पे पैसा लगाते हैं, कि लाख रुपए आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा, वो कंपनी ग्रो कर गई तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, वो कंपनी अगर डाउन हो गई तो आपका पैसा डाउन हो जाएगा। और जब इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपसे 1 लाख रुपये जो लिया उसको हमने 50 डिफरेंट कंपनीज में लगाया। और सारी बेस्ट कंपनीज होती हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि सबके शेयर्स एक साथ बढ़ेंगे या घटेंगे। तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है। सेकेंडली, कुछ फंड्स के बारे में ये आया था कि कई फंड डूब जाते हैं, ये होता है, लॉस होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जहाँ लॉस होने वाली गुंजाइश होती है, वहाँ कंपनीज उन फंड को मर्ज कर देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, 1-2 कंपनीज के फंड्स थे, NFOs आए, 10 रुपीज़ पे वो ओपन हुए, 4 रुपीज़ तक वो गए, तो लॉस हो गया लोगों को। मतलब आपने 10 रुपये का खरीदा, 4 रुपये हो गया, तो लॉस हुआ। 1 साल के बाद कंपनी ने किसी बड़े फंड के साथ उसको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद वो फंड प्रॉफिट में आ गया। तो इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग। अगर आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर है जो आपको समय समय पे इन्फॉर्म करता रहे, तो कोई रिस्क की बात नहीं होती फंड्स में। ओके, दैट्स गुड। तो आपने बहुत ही डिटेल में हमें ये सब समझा दिया है। तो श्वेता, मुझे आज भी याद है जब मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट के लिए पूछा था और आपने मुझे गाइड किया था कि कैसे मैं छोटी छोटी सेविंग से काफ़ी सारा सेव कर सकती हूँ, तो मैंने आपसे कहा था कि क्यों ना मैं FD कर दूँ या फिर पोस्ट ऑफिस, जो मुझे पता था। आपने मुझे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों ठीक होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ठीक उसी तरह मेरे व्यूअर्स को भी बताएं। जी बिल्कुल। एक्चुअली जो FDs होते हैं ना, आप जैसा आपने मुझसे पूछा था कि हम FD क्यों ना करते, हर कोई सोचता है कि हम FD क्यों ना करते क्योंकि ये सेफ़ है। तो देखिए, पहली बात तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, अभी तो बैंक्स का जो हाल है या जो जगह है, मतलब सब सेम ही है सेफ्टी की अगर आप बात करें। और म्यूचुअल फंड कंपनीज भी सेफ ही होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कि आपका पैसा कहीं चला जाना है या कंपनीज डूब जाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए। आप सही कंपनी सेलेक्ट करें, सही जगह पैसा लगाएं। जो अच्छे कंपनीज हैं, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनमें आप पैसा लगाएं तो बेटर होता है। अब क्या होता है, जैसे आपने FD किया, आजकल FD का भी रेट 4.5-5% हो गया है। तो आपने फिक्स्ड कर दिया अपना पैसा वहाँ पे, साल के आखिर में आपको वो रिटर्न मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई एक FD आपने लाख रुपए की आपको 5% के हिसाब से उसमें पैसा मिल जाएगा साल के एंड में। अब आप समझते होंगे इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो हर ईयर चेंज होता है। तो कोई भी FD या कोई भी आप प्रोडक्ट ले लें, वो म्यूचुअल फंड्स जैसा बीट करते हैं ना इन्फ्लेशन को, वो कभी नहीं कर पाते। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आपके हाथ में आज की तारीख में जो 5 रुपये हैं, वो साल के एंड में उनकी जो मनी वैल्यू होगी ना, वो 3.5 रुपये या 4 रुपये आ जाएगी। तो आज आपको अगर किसी ने कहा कि हम आपको 5% देंगे, तो 5000 मिलेगा, आप इस उम्मीद में बैठे हैं। साल भर में जब वो 5000 आपके हाथ में आया,
तो उसकी वैल्यू जो है वो 3,500 या 4,000 बची। ओके। मतलब क्योंकि महंगाई बढ़ती है ना, जो महंगाई दर होती है दैट इज़ इन्फ्लेशन, तो वो जो बढ़ता है उसको बीट नहीं कर पाते। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हर दिन के मार्केट के हिसाब से चलता है, हर डे की एनएवी चलती है, तो ये इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ पहला प्रोडक्ट है जो काफ़ी अच्छे से इन्फ्लेशन को बीट करता है, जिसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज़ हैं, जिसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं। मैं आगे चाह रही थी कि मैं आपसे सिप के बारे में बात करूं, पर मुझे लगता है उससे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहूँगी आप कभी और थोड़ा सा टाइम निकाल कर हम सिर्फ सिप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने मेरा सिप में इन्वेस्टमेंट कराया था और उससे मैंने काफ़ी कुछ किया है, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी ये बताऊँ। अब नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए। सिप जो होते हैं ना, सिप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल लगते हैं, क्योंकि टीवी में आता है हमेशा, टीवी पे आप देखते हो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बट सिप की अपने आप में एक बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत कुछ समझने का होता है। इन्वेस्टमेंट तो आप कोई भी उठा के सिप ले लो, बट क्या लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, कैसे डिवाइड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस पर डेफिनेटली आपको एक वीडियो बनाना चाहिए फॉर श्योर। ओके, बिल्कुल। अब श्वेता, अगर मेरे किसी सब्सक्राइबर को किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे कुछ पूछना हो या फिर हमें कुछ गाइडेंस चाहिए हो, तो क्या मैं आपके कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल कीजिए। Okay. और मेरे पास मतलब जिसको भी, जिनका एग्जिस्टिंग भी इन्वेस्टमेंट हो, उन्हें कोई क्वेरीज हो या उन्हें किसी के थ्रू कहीं से रखा हो, पूरे इंडिया में कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो, हम तो अब्रॉड भी डील करते हैं, तो जिसको जो भी करना हो, कुछ डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो या कुछ सजेशन चाहिए हो, यू आर फ्री टू कॉल मी। आपको डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएंगे। एंड हमारा वेबसाइट है, इंस्टा पेज फॉलो कर सकते हैं आप, सारी चीज़ें हम डिटेल आपको इस वीडियो में दे देंगे। तो एग्जिस्टिंग हो, बिल्कुल बिना संकोच के आप कॉल कर सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि सारे लोग आगे बढ़ें, पैसे जोड़ें, काफ़ी सारे। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड नॉलेज। या, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। बाय बाय। बाय बाय। तो इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड या सेविंग से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का एक और वीडियो मैं बनाऊं, तो भी मुझे कमेंट कर बताइएगा। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं पेरेंटिंग, इंग्लिश ग्रामर और वर्क फ्रॉम होम जैसे बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ, जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।